Hello students, so welcome you all to this series of 3D geometry जहाँ हम सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन करेंगे और डायरेक्शन कोसाइन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ना मैं पहले वाला वीडियो में दे चुकी हूँ, तो वो ज़रूर से देखना। अगर अच्छे से समझना हो डायरेक्शन कोसाइन, मेरे साथ साथ आगे चैप्टर करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम लोग प्लेन करेंगे, आगे आगे स्ट्रेट लाइन, ऐसे बढ़ते जाएंगे 3D ज्योमेट्री में। तो एक थ्योरम है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप पहले तो देखे ही होंगे कि L² + M² + N² = 1। ये क्लास 12 में भी हम लोग पढ़े थे, क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत ज्ञान था इसका। अब क्या करना है ना, ये चीज़ को प्रूव करना है कि भाई आया कहाँ से ये फार्मूला। अब ये फार्मूला के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें हम आपको थोड़ा सा बताएं इस फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, राइट। तो 3D ज्योमेट्री, हमें एक 3D फिगर चाहिए। अब 3D फिगर को अगर समझने में आपको दिक्कत है तो मैं बता दूं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ऑलराइट, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे पहले वाला वीडियो में भी हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ से एक पॉजिटिव लाइन बना रहे हैं P, ठीक है। आई एम सॉरी, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। इस तरफ हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ये ना मेरा x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता है, ये तो आपको सबको पता है, अल्फ़ा एंगल बनाता है, ठीक है। y एक्सिस के साथ मेरा बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ मेरा गामा एंगल बनाता है। इतना बात तो पहले वाला वीडियो में हम कर चुके हैं, अब नया कुछ बताना है मेरे को। तो ये जो है ना पॉइंट P, ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स तो x y z होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम लोग परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन की चीज़ है, ये आपको करना है प्रूविंग के लिए कि आप एक परपेंडिकुलर खींचिए, ठीक है। परपेंडिकुलर खींच रहे तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एकदम। नेम कर लेते हैं हम लोग, लेट दिस पॉइंट बी Q, ठीक है। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका देखिए, वी नो दैट। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ जो L M N है ये क्या है? ये बेसिकली हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मतलब जो कॉस अल्फ़ा था ना हमारा, उसका पेटनेम था ये L, कॉस बीटा का पेटनेम है ये M, और कॉस गामा का भी पेटनेम है N, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब क्या है ना, लेट OP क्या है? अगर आप 3D फिगर्स को देख रहे हो तो OP इज माई रेडियल वेक्टर, आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू एनी मोर। ये इसको R समझ लीजिए आप, ठीक है। लेट OP = R, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? आई एम होपिंग यू आर नॉट गेटिंग डाउट टिल हियर, ऑलराइट। एंड जो मेरा P पॉइंट है ये तो हमारा है कोऑर्डिनेट्स एंड PB x y z। हमने क्या लिखा, हमने जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन करा उस चीज़ को लिखना है। इसमें मार्क्स है, आप जो कर रहे हो वो आपको एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आप क्या क्या किए हो, ठीक है। और एक चीज़, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो लिखिएगा फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ PQ perpendicular to the z axis। इतना हो गया है। अब क्या करना है? अब ये जो एंगल है, एंगल POQ, ये एंगल हमें पता है गामा है, क्योंकि हमने z एक्सिस, ये कंस्ट्रक्शन z एक्सिस की तरफ से किया है ना, तो हमने इसी ट्रायंगल पर फोकस करना है। अगर आपका मन करे तो आप इस तरह इस एंगल इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका विश है, आप इस तरफ ऐसे x एक्सिस की तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम z एक्सिस की तरफ ड्रॉ किए हैं, तो इसमें एंगल POQ है ना इक्वल टू गामा, देन ये जो OQ है ये तो हमारा z है, दिस इज z,
इतना पॉइंट z है, कंफ्यूज नहीं करना है कि मैंने इसको नेमिंग क्यों नहीं करा, ये मेरा z एक्सिस है तो z ही है मेरा। तो अब इस ट्रायंगल में मेरा जो कॉस का एंगल होगा, मतलब कॉस क्या होगा, ये गामा होगा, कॉस गामा इज इक्वल टू, हमें पता है कि कॉस का होता है b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये एंगल है, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नहीं है। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज मेरा क्या है, OQ अपॉन OP, OQ अपॉन OP, OQ है Z, OP है R। मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि कॉस गामा इक्वल टू Z अपॉन R, ठीक है। और इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू R कॉस गामा, और कॉस गामा को तो हमने यहाँ कुछ पेट नेम दे रखा है, क्या है, n, तो हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू RN, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए, सिमिलरली जैसे आपने z निकाला है वैसे ही आपको x और y भी निकालना है, ठीक है। जैसे आप लोग ने z निकाला है ना, वैसे x और y निकालना है, तब आप क्या करोगे, तो x क्या हो जाएगा, r, सबसे पहले तो आप देख लीजिए x क्या होगा, x हो जाएगा RL एंड y हो जाएगा RM। अब कैसे हुआ, अब आपको मैंने क्या कहा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि ये जो फिगर है ना, मैं परपेंडिकुलर कर रही हूँ z एक्सिस के तरफ से, आप अगर y एक्सिस की तरफ से फिर से करोगे तो चीज़ें कुछ अलग आएंगी और आपका रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। अगर आप परपेंडिकुलर करते हो x एक्सिस के ऊपर तो चीज़ें फिर से अलग आएंगी और रिजल्ट आपको इस तरह से दिखेगा, तो इतना नहीं करना है, सिमिलरली आप लिख दीजिए। अब OP, ठीक है, ये जो OP है, OP निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है OP निकालने का फॉर्मूला है, वेट अ मिनट, यस, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब यहाँ जो x2 है ना, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट है, मीन्स दिस 0 माइनस x1, ठीक है। तो ये लिख दीजिए 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब x1 मतलब यही वाला पॉइंट भाई, x y और z जो आया हमारा, तो आप लिखिए उसे x की जगह r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस y के x, ओ यहाँ पे मैं y1 लिखना है, इधर z1 लिखना है, ठीक है। तो अब y1 की जगह क्या लिखना है, r स्क्वायर m स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग हो जा रहा है तो माइनस साइन तो चला जाएगा, और z की जगह क्या लिखना है, दिस इज़ r स्क्वायर और n स्क्वायर। अब क्या करना है, ओ दिख नहीं रहा था, हाँ, तो अब आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या मेरा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आर बाहर आ जाएगा, और एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो ओपी है, जो मेरा ओपी है ना, उसको स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये रूट हट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, वेट अ मिनट, आर स्क्वायर तो मैं कॉमन ले ली हूँ, ठीक है। मैं आर स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकाल दूँ, ठीक है, तो ये इधर तो आर बच गया और इधर नहीं, आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, हाँ। तो रूट हट गया तो मेरा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब OP का वैल्यू हमको क्या पता है, गिवन में OP इज इक्वल टू R है, तो OP की जगह हम लोग R लिख देंगे, क्योंकि OP का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, देयरफॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी 1, हाँ, ठीक है।
यही हमें प्रूव करना था। और एक फॉर्मूला इससे डिराइव होगा, अगर आप L की जगह L हमने क्या रखा, कॉस अल्फ़ा, M कॉस बीटा, N कॉस गामा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो फार्मूला हमने बनाया अभी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब एक चीज़ ना, इफ़ A, B, C are proportional to the direction cosines of a line, then L by A equal to M by B equal to N by C। इससे पहले वाला वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुके हैं, तो ऐसा आपको नहीं अभी फील होना चाहिए कि ये क्या चीज़ लिख दिया है भाई। जब L बाई ए, M बाई जो भी चीज़ें आपकी, जो भी वेरिएबल्स अगर आपने डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल में लिखते हो, मैंने बताया है वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। तो प्रोपोर्शनल को सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं सबके स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, और नीचे वाले के भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि इसका वैल्यू तो 1 है और इसका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चूँकि ये रूट में है तो ये सिर्फ 1 होगा क्या, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज, अब हेंस इफ P with the point which has a having coordinates A, B, C, then the direction cosines of OP will be your A by root over, मतलब देखिए डायरेक्शन अगर P एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना, मतलब यहाँ पे L है जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो A है, देखिए आप ध्यान समझिएगा, ये सिर्फ इसको भूल जाइए, अभी ये रिजल्ट इसके लिए होगा, तो ये L बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए तो अभी प्लस लिखते हैं 1 ओवर ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही थी, ये सब फॉर्मूला मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि ये आया कहाँ से भाई। M बाई वैसे करना है तो M क्या हो जाएगा, b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद होगा पिछले वीडियो में मैं कही थी कि अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है तो उससे आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे, तो हियर दिस इज द मेथड। ठीक है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्या बचा है, c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और ये बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, कि क्लास 12 के लिए जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट बीएससी के लिए है। तो बीएससी वालों इसे एकदम कंठस्थ रट के जाना, रटना क्यों, इतना अच्छा समझाई मैं, ठीक है, समझ के जाना। चलो।